एक बार की बात है, टूनी एक खूबसूरत सा जंगल में रहती थी। टूनी के पति की मृत्यु होने के बाद टूनी अपने दोनों बेटों के साथ अकेले रहती थी। एक दिन की बात है। देखो मोनू बेटा, राजू बेटा, तुम लोग अभी बहुत छोटे हो। तुम लोग दोनों भाई एक जगह ही रहना, कहीं मत जाना खेलने के लिए, क्योंकि तुम्हारे पिताजी के जाने के बाद जंगल के जितने सारे पक्षी हैं वो सब हम लोग से जलते हैं। ठीक है, ये सब बात छोड़ो बेटा, तुम दोनों भाई एक जगह ही रहना। मैं जा रही हूँ भोजन लाने तुम लोग के लिए। आम लेकर के आऊंगी। तुम लोग को ये फल ज्यादा पसंद है ना बेटा? हाँ माँ, हम लोग ये फल ज्यादा पसंद है, आप इसे जरूर लेकर आइएगा। और हाँ माँ, आप चिंता मत कीजिए, हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, तब अब मैं चलती हूँ भोजन लाने। फिर टूनी बगीचे में फल लाने चली जाती है। कुछ देर बीत जाने के बाद टूनी फल लेकर अपने बच्चों के पास पहुंच जाती है। ये लो बेटा, तुम लोग ये फल खाओ, तुम लोग को बहुत जोर से भूख लगी है ना, खाओ मेरे बच्चे। टूनी अपने बच्चों को फल खिला ही रही थी, वहाँ पर लूसी कबूतर आ जाती है। अरे ओ मानुष, तू अपने बच्चों को यहाँ से लेकर जाती है कि नहीं, कि मैं तुझे अच्छे से बताऊं? देख, मैं तुझे बात से समझा रही हूँ। अगर इस जंगल को छोड़कर तू नहीं जाएगी तो फिर मैं तुम्हारा पंख पकड़कर घिसटते घिसटते बाहर निकाल दूंगी। और तो और, तू अपने पति को तू खा ही गई है, क्या इस जंगल को पूरे खा जाएगी? लूसी आंटी, आप मेरी माँ से इस तरह से बात नहीं कर सकती हैं। आपको कोई हक नहीं है मेरी माँ से इस तरह से बात करने का, समझी आप? मोनू बेटा, तुम चुप हो जाओ, लूसी से बात मैं करती हूँ। बड़ों के बीच में छोटे नहीं बोलते हैं, ठीक है बेटा? देखो लूसी, इस जंगल में सिर्फ तुम्हारा ही हक नहीं है, इस जंगल में मेरा भी हिस्सा है। तुम बिना मतलब को हमसे झगड़ा मत करो, तुम अच्छी तरह से जानती हो। इससे बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, वरना ठीक नहीं होगा, समझी तुम लूसी? अपने बेटे पर तू रौब जना रही है, देखना एक दिन यही तुम्हारा बेटा तुझे घर से बाहर निकाल फेंकेगा। देखो लूसी, तुम ज्यादा मेरे पास भाषण देने की कोई जरूरत नहीं है, जाओ यहाँ से तुम। ठीक है, अभी तो मैं यहाँ से जाती हूँ, वरना मैं तुझे अच्छे से बताती। ये बोलकर कबूतर वहाँ से चली जाती है। कुछ महीने यूं ही बीत जाता है। टूनी के बच्चे बड़े हो जाते हैं। फिर बोलती है टूनी अपने बच्चों से, देखो बेटा, अब तुम लोग बड़े हो गए हो, अब मुझ में इतनी ताकत नहीं है घर का काम करने के लिए। मैं धीरे धीरे बूढ़ी हो रही हूँ बेटा। तुम दोनों भाई को एतराज तो नहीं है ना? क्या मैं तुम दोनों भाई का शादी करवा दूँ, ताकि तुम्हारी पत्नी आएगी तो मेरा सेवा भी करेगी और घर का काम भी करेगी? जैसा आप चाहते हैं वैसा ही कीजिए माँ। तब ठीक है, चलते हैं मिठू रानी के घर। मिठू रानी की दोनों बेटियां बहुत सुंदर है, उन्हीं के बेटी से तुम दोनों का शादी करवा दूंगी। तुम लोग भी चलो मेरे साथ, मिठू रानी की बेटियों को देख लेना तुम दोनों, ठीक है? अब चलो, नहीं तो फिर देर हो जाएगी और रात भी हो जाएगी। फिर तीनों पक्षी तोते के घर पहुँच जाते हैं। अरे टूनी बहन, आप मेरे घर कैसे आना हुआ, बोलिए? और ये दोनों कौन है आपके साथ, बहुत सुंदर है? मिठू रानी, ये दोनों मेरे बेटे हैं। क्या आपको कोई एतराज ना हो तो एक बात बोलूं मैं? हाँ टूनी बहन, बोलिए, आप क्या बोलना चाहती हैं? क्या आप अपने दोनों बेटियों को मेरे घर की बहू बनाएंगी? मुझे दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए। आपकी दोनों बेटियां मेरे घर बहुत खुश रहेंगी। मेरे दोनों बेटे का सरकारी नौकरी भी है। तब ठीक है टूनी बहन जी, ये शादी पक्की हो गई है। आप लोग मेरे घर कल बारात लेकर आ जाइएगा, ठीक है? ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने घर। फिर तीनों पक्षी अपने घर वापस आ जाते हैं। फिर रात से दिन हो जाती है। टूनी ने कहा अपने बच्चों से, मेरे दोनों प्यारे बेटे, तुम लोग तैयार हो गए? समय बीता जा रहा है, जल्दी तैयार हो जाओ, अब हम लोग को निकलना होगा। हाँ माँ, हम लोग तैयार हो गए हैं दोनों भाई, चलिए माँ अब हम लोग। ठीक है तब बेटा, चलो जल्दी। फिर तीनों पक्षी तोते के घर उड़ते उड़ते पहुँच जाते हैं। अरे आप लोग आ गए, शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। बच्चों, माला ले लो और एक दूसरे के गले में डाल दो तुम लोग। मिठू रानी, अब ये शादी हो गई है, अब हम लोग चलते हैं अपने घर। आप अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है? आपकी बेटी मेरे घर बहुत खुश रहेगी, आप चिंता मत कीजिएगा मिठू रानी, ठीक है? अब हम लोग चलते हैं। फिर सारे पक्षी उड़ते उड़ते
अपने घर पहुंच जाते हैं। कुछ महीने यूं ही बीत जाता है। फिर टूनी बोलती है मुनमुन से, मुनमुन बहू, मेरा सर दबाना, बहुत दर्द हो रहा है मेरे सर में। ठीक है माँ जी, मैं अभी दबाती हूँ आपका सर हल्के हाथों से। फिर टूनी का सर मुनमुन दबाने लगती है। कुछ देर तक दबाती रहती है। फिर टूनी ने कहा, अब छोड़ दो बहू, तुम कब से मेरा सर दबा रही हो। अब जाओ तुम अपने कमरे में आराम कर लेना। मैं थोड़ा जंगल की सैर करके आती हूँ, शायद मुझे थोड़ा अच्छा लगे। टूनी जंगल की सैर करने निकल जाती है। इधर मुनमुन अपने पति से बोलती है, मोनू जी, आपकी माँ कितनी दयालु है। वो हम दोनों बहनों को बहुत प्यार करती है, एक बेटी की जैसा। सच में मोनू जी, आपकी माँ बहुत अच्छी है। मुझे कभी भी एहसास नहीं होने दिया कि मैं एक पराई घर आई हूँ। ईश्वर करे सबको ऐसी सास मिले, एक माँ जैसी। इधर टूनी जंगल की सैर करने निकली थी। अचानक से कबूतर पर उसकी नजर पड़ती है। फिर टूनी कबूतर के पास जाती है। अरे लूसी बहन, तुम्हारे शरीर से इतना खून कैसे निकल रहा है? मैंने तुम्हें देखा इस हालत में तुम्हें यहाँ आ गई। क्या बताओ टूनी बहन, एक जालिम सांप मुझ पर हमला कर दिया है। जैसे तैसे मैं उससे छुटकारा पाई हूँ। अब तो मुझे टेंशन हो रही है, कौन मेरा देखभाल करेगा इस हालत में। लूसी बहन, तुम चिंता मत करो, तुम मेरे घर चलो। मेरी 2 बहुएं हैं, वो तुम्हारा देखभाल अच्छी तरीके से करेंगे। वो दोनों बहुत अच्छे हैं लूसी बहन। सच में टूनी बहन, तुम बहुत दयालु हो। मुझे ईश्वर इसलिए सजा दी है जो मैंने तुमसे उस दिन बिना मतलब का झगड़ा की थी। मुझे माफ कर दो टूनी। ठीक है लूसी बहन, मैं तुम्हें माफ किया। अब पुरानी बातें भूल जाओ और चलो मेरे घर। तुम मेरे घर ही रहना, जल्दी चलो, नहीं तो फिर रात हो जाएगी। अब चलो जल्दी, ज्यादा सोचो मत लूसी बहन। फिर दोनों पक्षी उड़ते उड़ते घर पहुंच जाते हैं और खुशी खुशी से जिंदगी बिताने लगते हैं।